हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर का चौथा वीडियो को देखेंगे। इसमें हम लोग 48 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं। और दोस्तों ये जो 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 48 प्रश्न जो है ना आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों आपके साथ जितने भी साथी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो आप सिंपली गूगल में चले जाना और उसके बाद गूगल में सर्च करना www.majortarget.co.in। इसमें जो है ना जाके क्या कीजिएगा, सभी विषय का क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट का जो है ना PDF वहां पे फ्री में मिलता है। तो वहां पे जाके जो है ना आप क्लास 10 के सभी विषय का PDF को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और जो है ना टेस्ट भी वहां दे सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया 7 और ऑप्शन बी में आपका दिया 8 और ऑप्शन सी में आपका दिया 9 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 10। तो दोस्तों सौर मंडल में जो है ना कुल 8 ग्रह है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं हमें दूसरा प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ राष्ट्रपति और ऑप्शन बी में आपका दिया प्रधानमंत्री और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ राज्यपाल और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है ना राज्यपाल करता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि भारत में हीरा का खान कहाँ स्थित है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया कर्नाटक में और ऑप्शन बी में आपका दिया उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है तमिलनाडु में। तो दोस्तों भारत में हीरा का खान जो है ना मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 4 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपका दिया जर्मनी में या फिर फ्रांस में और ऑप्शन सी अमेरिका में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इंग्लैंड में। तो दोस्तों पहली औद्योगिक क्रांति जो है ना इंग्लैंड में हुई थी, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल का उत्पादक देश कौन सा है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया सऊदी अरब और ऑप्शन बी रूस और ऑप्शन सी में आपका दिया अमेरिका और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चीन। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल का जो उत्पादक देश है ना सऊदी अरब है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 6 नंबर प्रश्न क्या करा है कि चीनी उत्पादक का यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका जूट या फिर गन्ना और ऑप्शन सी में आपका दिया कपास और ऑप्शन डी में आपका दिया रेशम। तो दोस्तों चीनी उत्पादन का जो कच्चा माल है ना गन्ना है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा कि भारत में सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन बी में आपका दिया मध्य प्रदेश में और ऑप्शन सी में आपका दिया राजस्थान में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना भारत में जो सोयाबीन जो किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों भारत में जो है ना मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको जो है ना आप लोग सही कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं कर दीजिएगा ऑप्शन डी में। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 8 नंबर प्रश्न क्या करा कि भारत के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं है, काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है। ऑप्शन ए में आपका दिया 19 और ऑप्शन बी 18 और ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 16। तो दोस्तों भारत के जो भारतीय संविधान है ना इसमें 8वीं अनुसूची में जो है ना 22 भाषाएं है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किस देश में कोयला सबसे अधिक होता है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया चीन में और ऑप्शन बी में आपको दिया भारत में और ऑप्शन सी अमेरिका में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इंग्लैंड में। तो दोस्तों किस देश में कोयला सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों कोयला का उत्पादन जो है ना चीन में सबसे अधिक होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, और ऑप्शन सी में आपका दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस पाया जाता है ना, नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। और दोस्तों कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 11 नंबर प्रश्न क्या करा है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया एशिया, और ऑप्शन बी में आपका दिया यूरोप, और ऑप्शन सी अफ्रीका, और ऑप्शन डी में आपका दिया ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों संसार का जो सबसे बड़ा महादेश है ना, एशिया है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको 2010 में या फिर 2000 में, और ऑप्शन सी में आपको दिया 2010 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 2012 में। तो दोस्तों आम आदमी का जो गठन हुआ था ना 2012 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना सोशल साइंस के काफी महत्वपूर्ण 48 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों ये 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो है ना आपका बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर की तरह सभी प्रश्न आधारित है। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो दोस्तों देखिएगा प्रश्न ये करा है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया क्रांतिकारी या फिर धार्मिक, और ऑप्शन सी में आपका दिया दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हुआ आंदोलन जो है ना ये क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों प्रकृति का था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रकाश सिंह या फिर अब्दुल कलाम, और ऑप्शन सी में आपका दिया एम.एस. स्वामीनाथन, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति के जनक है ना एम.एस. स्वामीनाथन है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया सुंदरलाल बहुगुणा, और ऑप्शन बी में आपका दिया अब्दुल कलाम या फिर एम.एस. स्वामीनाथन, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चिपको आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे ना सुंदरलाल बहुगुणा थे। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 48 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सुंदरलाल बहुगुणा या फिर अब्दुल कलाम, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ एम.एस. स्वामीनाथन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ वगरीज कुरियन। तो दोस्तों श्वेत क्रांति के जो जनक है ना वगरीज कुरियन है। इसे आप लोग को याद रखना। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला संसाधन कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया टेलीफोन या फिर कंप्यूटर, और ऑप्शन सी में आपका दिया मोबाइल, और ऑप्शन डी में आपका दिया वॉकी टॉकी। तो दोस्तों वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला जो सबसे संसाधन है ना मोबाइल फोन है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका जो 1 जनवरी से, और ऑप्शन बी 1 मार्च से, और ऑप्शन सी में आपका जो 1 अप्रैल से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 1 दिसंबर से। तो दोस्तों भारत का जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है ना 1 अप्रैल से होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया कृषि क्षेत्र का या फिर निर्माण उद्योग का, और ऑप्शन सी में आपका दिया व्यापार क्षेत्र का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ बैंकिंग क्षेत्र का। तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान है ना कृषि क्षेत्र का है। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि चीनी की इस देश में
सबसे अधिक होता है, यानी कि चीनी का उत्पादन जो है ना किस देश में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया भारत में, या फिर चीन में, और ऑप्शन सी में आपका दिया अमेरिका में, और ऑप्शन डी में आपका दिया ब्राजील में। तो दोस्तों चीनी का उत्पादन जो सबसे अधिक होता है ना ब्राजील में होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण सोशल साइंस के बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर को सोल्व कर रहे हैं। और दोस्तों इस मॉडल पेपर में जो है ना हम लोग 48 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं। इस 48 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 48% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपका दिया शिमला में, या फिर हैदराबाद में, और ऑप्शन सी में आपका दिया पटना में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नई दिल्ली में। तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था जो है ना कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की? मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपको दिया भारत, या फिर नेपाल, और ऑप्शन सी में आपका दिया चीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जापान। तो दोस्तों चीन देश ने जो है ना सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 23वां प्रश्न क्या करा है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपका दिया टेलीविजन, या फिर सेफ्टी लैम्प, और ऑप्शन सी में आपका दिया वाष्प इंजन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जहाज। तो दोस्तों जेम्स वाट ने जो है ना ये वाष्प इंजन डिवाइस का आविष्कार किया था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या करा है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑप्शन ए में आपका दिया केसरी, या फिर हरिजन, और ऑप्शन सी में आपका दिया बंगाली, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हिंदुस्तान। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी जो है ना ये बंगाली पत्रिका का संपादन किया था, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न क्या करा है कि देखिएगा यहाँ पे कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपका तो गन्ना को, या फिर कपास को, और ऑप्शन सी में आपका तो जूट को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चाय को। तो दोस्तों कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो दोस्तों कपास को जो है ना उजला सोना कहा जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 26वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका तो 3, या फिर 2, और ऑप्शन सी में आपका तो 4, या फिर 5। तो दोस्तों आपदा जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्राकृतिक आपदा, एक होता है आपका मानव जनित आपदा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है 48 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। और दोस्तों ये बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में से जो है ना बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत में सबसे पहली रेल गाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑप्शन ए में आपका जो मुंबई से पुणे, या फिर पुणे से अहमदाबाद, और ऑप्शन सी में आपका दिया मुंबई से थाने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ हावड़ा से खड़गपुर। तो दोस्तों भारत में जो सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी ना मुंबई से थाने स्टेशनों के बीच चली थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑप्शन ए में आपको तो गन्ना, या फिर जूट, और ऑप्शन सी में आपका तो तंबाकू, या फिर गेहूं। तो दोस्तों ये गेहूं जो है ना व्यावसायिक फसल नहीं है। इनके अलावा गन्ना, जूट और ये तंबाकू, ये तीनों जो है ना व्यावसायिक फसल के उदाहरण है। इसे आप लोग को साथ में याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑप्शन ए में आपका देखो कांडला में, या फिर चेन्नई में, और ऑप्शन सी में आपको उड़ीसा में, या फिर कोलकाता में। तो दोस्तों पारादीप बंदरगाह जो है ना ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको देखो कपास के लिए, या फिर गेहूं के लिए, और ऑप्शन सी में आपको देखो चावल के लिए, या फिर ईख के लिए। तो दोस्तों काली मिट्टी जो है ना ये किसके लिए उपयोगी होता है? तो दोस्तों कपास के लिए उपयोगी होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है ना सोशल साइंस के काफी महत्वपूर्ण 48 वस्तुनिष्ठ
ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं। और दोस्तों ये 48 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड यानी कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में आपको दिया बिहार में, या फिर राजस्थान में, और ऑप्शन सी में आपको दिया पंजाब में, या फिर उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों भरतपुर पक्षी का जो अभ्यारण्य है ना कहाँ पे स्थित है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि चीनी मिल किस राज्य में सबसे अधिक है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका उत्तर प्रदेश में, या फिर बिहार में, और ऑप्शन सी में आपका बंगाल में, या फिर मुंबई में। तो दोस्तों चीनी मिल जो है ना सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी आयरन किस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दिया सोयाबीन में, या फिर दूध में, और ऑप्शन सी अंडे में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हरी सब्जी में। तो दोस्तों आयरन जो है ना हरी सब्जी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल है। ऑप्शन ए में आपको दिया मक्का, या फिर चावल, और ऑप्शन सी में आपका दिया गेहूं, या फिर तंबाकू। तो दोस्तों यहाँ पे व्यावसायिक फसल आप लोग को पहचानना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो व्यावसायिक फसल होगा ना कौन होगा वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो व्यावसायिक फसल होगा ना क्या होगा, मक्का होगा, या फिर चावल होगा, या फिर तंबाकू होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो व्यावसायिक फसल होगा ना क्या होगा, गेहूं होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा मक्का हो गया, चावल हो गया, और आपका तंबाकू हो गया, ये तीनों जो है ना व्यावसायिक फसल नहीं है, इसे आप लोग को साथ में याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 35वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मानचित्र में मैदानी क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया लाल, या फिर पीला, और ऑप्शन सी में आपका दिया हरा, या फिर भूरा। तो दोस्तों मानचित्र में जो है ना जो मैदानी क्षेत्र होता है ना इसको हरा रंग से दिखाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 36 नंबर प्रश्न क्या कराएगी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है, काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग पता है कि भारत जो है ना हमारा भारत अपना देश क्या धर्मनिरपेक्ष देश है, और इस धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है वो आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको धर्म से रहित, या फिर धार्मिक श्रेष्ठता, या फिर सर्वधर्म स्वभाव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अल्पसंख्यकों का धर्म। तो दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका जो धर्मनिरपेक्ष का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना सर्वधर्म स्वभाव होता है, यानी कि सभी धर्म को समान अधिकार मिलता है हमारा भारत देश में। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रूस की मुद्रा है। काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि जो रूस का करेंसी है ना क्या ऑप्शन ए में आपको जो रूबल, या फिर डॉलर, और ऑप्शन सी में आपका जो रुपया, या फिर टाका। तो दोस्तों रूप का जो करेंसी है ना रूबल है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये डॉलर जो है ना अमेरिका का करेंसी है, और दोस्तों ये रुपया जो ना भारत का करेंसी है, और बांग्लादेश का करेंसी क्या है, टाका है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए में आपका दिया पूर्ण बेरोजगारी, या फिर छिपी हुई बेरोजगारी, ऑप्शन सी में आपका दिया बेरोजगारी, या फिर उग्र बेरोजगारी। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र में जो है ना छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि जो WTO है ना, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ना कहाँ पे वही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका जेनेवा में, या फिर पेरिस में, और ऑप्शन सी में आपका जो न्यूयॉर्क में, या फिर आपका वाशिंगटन में। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ना जेनेवा में है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको अमेरिका में, या फिर भारत में, और ऑप्शन सी में आपको चीन में, या फिर भूटान में। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई, तो दोस्तों अमेरिका देश में जो है ना सबसे पहले उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, और इस मॉडल पेपर में हम लोग जो है ना 48 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में ये 48% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 48% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको दो जापान को, या फिर चीन को, और ऑप्शन सी में आपको दो अमेरिका को, या फिर बांग्लादेश को। तो दोस्तों जापान देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का जो है ना देश कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42वें प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है। देखिए यहाँ पे कि दुनिया के, यहाँ पे बताना है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य। ऑप्शन ए में आपका दिया 100, या फिर 193, या फिर 200, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 210। तो दोस्तों दुनिया के जो है ना 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43वें प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको तो गंगा में, या फिर महानदी पर, या फिर यमुना पर, या फिर गोदावरी पर। तो दोस्तों हीराकुंड जो बांध है ना ये आपका महानदी नदी पर स्थित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44वें प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि सौराष्ट्र दल के अध्यक्ष कौन थे। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दो महात्मा गांधी, या फिर मनमोहन मालवीय, और ऑप्शन सी में आपका दो जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी में आपका दो चित्तरंजन दास। तो दोस्तों सौराष्ट्र दल के जो अध्यक्ष थे ना चित्तरंजन दास थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका था। दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दो महात्मा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन सी में आपको दो सुभाष चंद्र बोस, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक है ना महात्मा गांधी जी है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या करा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए में आपको दिया 18, या फिर 21, और ऑप्शन सी में आपका दिया 24, या फिर 28। तो दोस्तों भारत में जो है ना टोटल 24 उच्च न्यायालय है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दिया भारतीय स्टेट बैंक, या फिर यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है ना भारतीय स्टेट बैंक है, जिसे हम लोग SBI कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो स्पेशली देखिएगा 48वां प्रश्न क्या करा है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दो बरौनी में, या फिर जामनगर में, और ऑप्शन सी में आपको दो मुंबई में, या फिर कोयले में। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है ना जामनगर में स्थित है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है सामाजिक विज्ञान के 48 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख चुके हैं, और दोस्तों ये जो 48 ऑब्जर्व प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हो बहुत सारे प्रश्न जो है ना यहीं से आएगा, ये मेरा गारंटी है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो देखिएगा होमवर्क प्रश्न क्या करा है कि भारत में राष्ट्रपति बनने की उम्र क्या। ऑप्शन ए में आपको 25 वर्ष, या फिर 30 वर्ष, या फिर 35 वर्ष, या फिर 18 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को जो है ना हमें कमेंट करके बताना है, और साथ में भी बताना है कि 48 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब जो है ना इसका जवाब भी आप लोग को साथ में बता देना है। और दोस्तों सभी विषय का महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्न और इसके साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न का PDF लेना चाहते हैं ना तो आप गूगल पर सर्च करें www.majortarget.co.in पर जाके जो है ना सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस का PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आपको जो है ना आंसर अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके जो है ना आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आप जो है ना इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। अब आइए फ्रेंड देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।